Assalamu alaikum, my dear students. I am your 3 class teacher. We start our work with the name of Allah. How are you? Hope so you will fine. We discuss the diary of 2 days, 13th and 14th September 2021, and the days are Monday and Tuesday. First of all, we discuss the diary of our English subject. इंग्लिश यूनिट 14 पेज नंबर 69 प्लस 70 MCQs हैं हमारे पास, मीन्स कंप्रीहेंशन है पार्ट 1. देयर आर मोर देन वन आंसर्स गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट वन इन व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज. नंबर 1, मोस्ट स्टार्स आर सेम साइज एज द सन, स्मॉलर देन द सन, बिगर देन द सन. इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि जो ज़्यादातर सितारे होते हैं वो क्या हैं. हम सूरज से छोटे होते हैं, सूरज जितने होते हैं, या सूरज से बड़े होते हैं. एंड द आंसर इज़ बिगर देन द सन, मीन्स कि सूरज से बड़े होते हैं. सेकंड वन इज़ ऑन पेज नंबर 70. द सन इज़ मेड अप ऑफ, सूरज बना है ग्लोइंग रॉक्स, रेड रॉक्स, फायरी गैसेस. एंड द आंसर इज़ फायरी गैसेस मीन्स आछी गैसों से. थर्ड वन, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़, हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है. एंड द आंसर इज़ 150 मिलियन km. km का मतलब है किलोमीटर. द लास्ट वन इज़ द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन वंस एवरी ईयर, वंस एवरी मंथ, वंस इन अ डे. जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है. एंड द आंसर इज़ वंस एवरी ईयर. हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक साल में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है. अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस. साइंस यूनिट 10. रीडिंग है साइंस की यूनिट 10 की पेज नंबर 46 एंड 47 पे. और हमारा चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. नाउ वी स्टार्ट आवर रीडिंग. पेज नंबर 46. नेक्स्ट हाफ. यूजुअली एन ऑब्जेक्ट हैज़ इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. While rubbing the two objects on gets the positive and second gets the negative charge. Effect of the charge on each other. The similar charge repel on and the positive charge attract each other. आम तौर पर किसी भी चीज़ में पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मीन्स माइनस चार्ज इकट्ठे ही काम करते हैं. जब इन चार्ज को रगड़ा जाता है या खींचा जाए तो एक चार्ज एक खींचता है तो दूसरा अपनी तरफ, एक धकेलता है तो दूसरा खींचता है. मैग्नेटिज्म इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ रिप्रेजेंट इन अ मैग्नेट. अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. ये तवानाई की एक किस्म है जो कि मकनातीस में होती है. जो मकनातीस है वो लोहे को और एक सफ़ेद धात, इन चीज़ों को अपनी तरफ कशिश करता है, खींचता है. शेप्स ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स. वी यूज़ देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस. फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, बटन मैग्नेट, रॉड मैग्नेट एंड यू शेप्ड मैग्नेट etc आर अवेलेबल इन द मार्केट. उन्होंने हमें मैग्नेट यानी कि मकनातीस की एक शिकाल बताई हुई हैं कि किस, आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाया गया है. फर्स्ट वन इज़ रॉड मैग्नेट जो कि एक स्टिक की तरह होती है. सेकंड वन इज़ एक रेक्टेंगल की तरह होती है. थर्ड वन इज़ यू शेप, उसमें यू शेप्ड है. एंड फोर्थ वन इज़ रिंग, एक अंगूठी की तरह की शक्ल दिखाई गई है. और लास्ट वन इज़ एक बटन की तरह. ये सब की सब मकनातीस की इकसाम है, इन सब शेप्स में होता है और ये हमें मार्केट से आसानी से मुहैया हो जाता है या मिल जाता है. अब बार मैग्नेट, और नेक्स्ट उन्होंने हमें एक बार मैग्नेट का डिस्क्राइब किया हुआ है कि बार मैग्नेट क्या होता है और कैसे होता है. इट इज़ अ रॉड लाइक मैग्नेट. वन एज ऑफ द बार मैग्नेट इज़ आल्सो कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड इट इज़ डोनेटेड बाय एन. द अदर एज ऑफ द बार मैग्नेट इज़ कॉल्ड द साउथ पोल एंड इट इज़ डोनेटेड बाय एस. जो बार मैग्नेट है उन्होंने हमें शेप्स बना के दिखाई हुई है. एक साइड को, एक एज को एन से उन्होंने डोनेट किया हुआ है, सेकंड को एस से,
सेकंड को ऐसे किया हुआ है उन्होंने हमें, एन मीन्स नॉर्थ पोल शुमाली सिरा एंड द एस मीन्स साउथ पोल जुनूबी सिरा। A bar magnet has more attraction on its edge than in center. Free suspension of a bar magnet. It is a property of a bar magnet that when it is suspended freely, it will finally come to the rest to the north-south directions. By using this principle, the compass has been made. It is used to determine the direction. The same poles of a bar magnet repel and the opposite pole attract each other. ये बार मकनातीस की एक किस्म है। जब इसे फ्री हैंडेड यानी कि छोड़ दिया जाता है तो ये नॉर्थ पोल यानी कि शुमाली सिरे की जानिब हरकत करता है। इन असूलों पर आप लोगों को डायग्राम में एक रोड है, रोड के साथ आप लोगों को रेक्टेंगल मैग्नेट एक थ्रेड यानी कि धागे के साथ अटैच करके दिखाया गया है कि जब उसे फ्री हैंडेड छोड़ा गया है तो वो नॉर्थ पोल की जानिब मूव कर रहा है मकनातीसियत के एक सिरे को। और ये इसमें बताया गया है कि जो दरमियान वाले हिस्से होते हैं मैग्नेट के वो आराम कर रहे होते हैं, उनमें मकनातीस कम होता है। जो साइड वाले नॉर्थ और एस वाले पोल होते हैं, साउथ वाले पोल होते हैं, उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू द सेंटर पार्ट्स। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर। आप लोगों की डेफिनेशन नोट्स पे बेटा पेज नंबर 3 पे है। डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, एनी नंबर विच इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर्स। उसमें बता रहे हैं कि ऑड नंबर उन्हें कहते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जो नंबर्स उन्हें कहते हैं ऑड नंबर। दे आर 1, 3, 5 एंड सो ऑन। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर्स आप लोगों ने राइट करने हैं, फर्स्ट 4, 5 भी राइट कर सकते हैं। वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उन्हें कहते हैं ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है आप लोगों का नंबर टेबल्स 10 to 12। 10 से लेकर 12 तक आपने नंबर टेबल्स याद करने हैं, रिटन प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है इनकी। नेक्स्ट हमारा मैथ्स में टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन पेज नंबर 99 पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। पहले हमने किए थे एडिशन प्रॉब्लम्स, फिर हमने किए थे सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। ओपन योर मैथ बुक्स पेज नंबर 99। स्टेटमेंट मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, Ali has 2 bags. Each bag has 3 apples. How many apples does he have altogether? सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट पे फोकस करना है। आप लोगों को क्या स्टेटमेंट बताई गई है, हर स्टेटमेंट का आंसर हर उसी स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व राइट करना है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो आप लोग इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखेंगे वो आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और जो डिजिट्स वो भी बुक पे दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट्स भी बुक पे दिए गए, वो आप लोग राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। मैंने आप पढ़ा अली हैज़ 2 बैग्स, हमने लिखा अली हैज़ बैग्स इज़ इक्वल टू 2 डिजिट्स हमने राइट हैंड साइड पे राइट किए। नेक्स्ट वन इज़ ईच बैग हैज़ 3 एप्पल्स। ईच बैग हैज़ 3 एप्पल्स, ईच बैग हैज़ 3 एप्पल्स इज़ इक्वल टू 3। फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों डिजिट्स को हमने नीचे लिखना है कि हम उन्हें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस या माइनस क्या कर रहे हैं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम लिखेंगे 2 × 3, 3 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर इज़ इक्वल टू 6। हमारा 6 आंसर आया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑल टुगेदर मीन्स टोटल कर रहे हैं। और किसकी बात हो रही है, एप्पल्स की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे टोटल एप्पल्स इज़ इक्वल टू 6। 6 इज़ आवर आंसर। सेम स्टेटमेंट 2 इसी तरह की है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। सना ड्रिंक्स 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। हाउ मैनी ग्लासेस डज शी ड्रिंक इन 4 days? स्टेटमेंट के अंदर ही, इसी के अंदर हम लोगों के आंसर छुपे हुए हैं, इसी के अंदर से हम लोगों ने स्टेटमेंट ढूंढनी है। सेम वही क्राइटेरिया, राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या लिखना है। ग्लासेस ऑफ अ मिल्क इज़ इक्वल टू 2। ग्लास ऑफ मिल्क की डिजिट्स थे 2 एंड ड्रैंक इन डेज 4।
मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमने राइट करना है, बताना है उन्हें वाजिया कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 × 2 = 8, 8 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट टोटल, ऑल टुगेदर टोटल सेम, वही बात आ रही है। और किसका बार बार जिक्र हो रहा है, किसके बता रहे हैं, हमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ग्लासेस, टोटल ग्लासेस = 8, 8 इज़ आवर आंसर। मैथ्स की आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटा, इन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन की, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस की। चलें अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस्लामियात। इस्लामियात का हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, न्यू सबक स्टार्ट किया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सफ़ा नंबर 89 से लेके 90 तक हमारी रीडिंग है। चलें अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लामियात की सबक नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के 1,24,000 नबियों में से नबी हैं। चलें, आज से हज़ारों वर्ष पहले की बात है कि इराक़ पर एक मग़रूर और ज़ालिम बादशाह की हुकूमत थी। उसका नाम नमरूद था। उसका दावा था कि वह खुदाई इख्तियारात का मालिक है, जिसे चाहे मार सकता है, जिसे चाहे ज़िंदा रख सकता है। उस दौर में इराक़ के लोग सूरज और चाँद के अलावा लकड़ी और पत्थर से बने बुतों की पूजा करते थे। इन हालात में इराक़ के शहर उर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम माँ बाप ने इब्राहीम रखा। इब्राहीम के वालिदैन शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जब इब्राहीम ने होश संभाला तो देखा कि लोग लकड़ी और पत्थर के बने हुए बुतों को सजदा करते हैं और उनको अपना खुदा समझते हैं। उनके लिए ये बात बहुत अजीब थी कि इंसान अपने हाथों से कोई चीज़ बनाए और फिर उसी को खुदा बना ले। कुरान मजीद में उनके गौर व फ़िक्र का ज़िक्र इस तरह किया गया है, चुनाचा जब उन पर रात छा गई तो उसने एक तारा देखा। इब्राहीम ने कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो कहा, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब चमकता हुआ चाँद नज़र आया तो कहा, ये मेरा रब है। जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी होती तो यकीनन मैं गुमराह लोगों में से हो गया होता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा, ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूब गया तो पुकार उठा, ऐ मेरी कौम, मैं उन सब से बेराज हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने यकसू होकर एक रुख अब उसी ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत अता फरमाई और नबी बनाया। आपने लोगों को एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाना शुरू कर दिया, मगर आपकी कौम ने इस बात का इनकार किया। एक दिन शहर के लोग त्यौहार मनाने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में दाखिल हुए। आपने देखा कि लोगों ने बुतों के सामने खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। हमारी ये रीडिंग यहाँ पे फिनिश हो गई है। बार बार रीडिंग लर्न कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को आप लोगों ने तवज्जो देनी है रीडिंग पे। इस्लामियत की रीडिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है। न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, वो आज उसकी रीडिंग की है हमने। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिएगा और इसके तलफ़्फ़ुज़ पे तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। चलें बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज नोट्स पे हमारा जनरल नॉलेज पेज नंबर 2 है, कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड विद देयर लैंग्वेजेस। हम कंट्रीज़ कर रहे हैं और उनकी लैंग्वेजेस कर रहे हैं। हमारा आज लास्ट 3 वर्ड्स हैं, आखिरी 3 अल्फाज हैं, फिर हमारा ये पेज ख़त्म हो जाएगा। नंबर 13 इटली, इटालियन। 14 जापान, जैपनीज़। 15 कुवैत, अरेबिक। लास्ट 3 वर्ड्स हैं आप लोगों के, और हमारे इसके बाद हमारा ये पेज ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा इसे रीड कर रही हूँ, बेटा ध्यान से सुनिएगा। आवर कंट्री इज़ इटली एंड लैंग्वेज इज़ इटालियन। कंट्री इज़ जापान एंड लैंग्वेज इज़ जैपनीज़। कंट्री इज़ कुवैत एंड लैंग्वेज इज़ अरेबिक। तब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू पेज नंबर 122।
हमारे सबक का नाम है छोटी सी मेरी साइकिल और हम लोग कर रहे हैं सवाल जवाब। आज हमारा सवाल नंबर है 3। इस साइकिल को चलाने वाला इससे क्या क्या फ़ायदा उठाता है? कम से कम 3 फ़ायदे लिखिए। इस साइकिल को चलाने वाले का मतलब है हमने ये नज़म पढ़ी है, हमें पता है कि साइकिल को कौन चला रहा था और उसने इस नज़म में क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या डिस्कस किया है हमारे साथ। हमारा जवाब है इस साइकिल पर बैठकर मैं ख़ुद मदरसे जाता हूँ। उस बच्चे की बात हो रही है जो उस साइकिल पे बैठ के मदरसे जाता था, यानी कि अपने दीन की तालीम हासिल करने जाता था। नंबर 2, हर रोज़ अम्मी के लिए सौदा सल्फ भी ले आता हूँ। सौदा सल्फ घर की ज़रूरियात का कोई भी सामान लेके आता था। इस पर सवार होकर मैं लॉन में घूमता हूँ, यानी कि अपने घर के गार्डन में, बागीचे में घूमता हूँ, वहीं पे सैर करता हूँ। ये बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी साइकिल से ये फ़ायदा उठाता था। ये 3 फ़ायदे हैं और वो 3 फ़ायदे उठाता था। आगे हमारा सवाल है, सवाल नंबर 5। उसका इस साल भी अव्वल आने का इरादा है। उसका मतलब उस बच्चे की बात हो रही है। जिस शेर में लिखा गया है वो नकल कीजिए। ये आप लोगों ने नज़म पढ़ी है, नज़म में सेम एज इट इज़ यही एक शेर लिखा गया है। उन्होंने कहा है आप लोग उस नज़म से देखकर जवाब राइट करें। हम लोग, ये शेर है, नज़म में शेर होते हैं। हम लोगों ने शेर लिखा सबसे पहले, फिर हम लोगों ने वो शेर लिखा है दर्जे में अब के साल भी अव्वल ज़रूर आऊँगा। उस बच्चे ने ये बात की थी कि मैं इस साल भी पोजीशन ज़रूर लूँगा। ये हमारा सवाल नंबर 5 है। और उर्दू की हमारी गिनती हमारी है 50 से 70 तक। आप लोगों ने ओरल ज़रूर लर्निंग कीजिएगा। तमाम सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। और शेप्स देखें आपके टीचर ने किस लफ्ज़ को कैसे लिखा है, कौन सा लफ्ज़ 3 लाइनों पे आएगा, कौन सा 4 लाइनों पे आएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 3 क्लास की कुरान टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और मैं इस बात का भी उम्मीद करती हूँ कि टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। आप सब अपने अपने घरों में वीडियो के ज़रिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए अच्छी तरह से सबक लर्न कर रहे होंगे। चलें अब हम पारे का कुरान की डायरी करते हैं। सबसे पहले डायरी देखें। पारा नंबर 28 है। सूरतुल मुनताहिना, आयत नंबर 8 ता 10 हाफ बी ईमानिहिन्ना तक, प्लस नमाज नियत ता सजदे की ज़ायद दुआएं हैं। चलें सबसे पहले आप लोग पारा ओपन करेंगे। ओपन करके पारे पे फिंगर रखनी है, रख के 3 से 5 टाइम तक आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। उसके बाद वीडियो को बंद करके फिर आप लोगों ने ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह सबक लर्न हो जाएगा। सबसे पहले पारा पढ़ेंगे हम। देखें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम वज़ाहिरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम वमन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअमिनात
इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्न अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्न सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये पारे का सबक था आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोगों ने नोट्स ओपन करने हैं, उसमें से नमाज का पोर्शन ओपन करना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास है नीयत का तरीका। नीयत का तरीका समझें कि वुज़ू से पहले हमारे दिल में कसदन जो इरादा होता है कि हम उठ के पहले नमाज़ पढ़ लें, तो नीयत तो उसी टाइम से ही स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम हमारे दिल में ये बात आ जाती है कि आया कि अब हम वज़ू करेंगे और कौन सी नमाज़ पढ़ेंगे, फ़जर है, ज़ोहर है, पाँचों नमाज में से हम कौन सी पढ़ रही हैं, उसकी नीयत उसी टाइम हो जाती है। फिर जब वज़ू करने के बाद अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह पर हम आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सेट करते हैं। सेट करके दिल में एक दफ़ा फिर से ये सोच लाते हैं कि अब हम कौन सी नमाज़ पढ़ रही हैं और उसमें आया कि सबसे पहले फ़र्ज़ पढ़ रही हैं, सुन्नत पढ़ रही हैं, नफ़ल पढ़ रही हैं, या क्या पढ़ रही हैं हम, उस चीज़ का इरादा हमारे दिल में आ जाता है। तो इसको कहते हैं नीयत का तरीका। और नमाज के अंदर जाए नमाज पे आके मुंह से कुछ बोलना कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ फ़लानी ये वो, ये नहीं, बस दिल के अंदर इरादा कर लेना ही नमाज की नीयत है। ठीक है, तो ये है नीयत का तरीका। आगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाते हुए जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो नमाज स्टार्ट हो जाती है। तो इस अल्लाहु अकबर कहने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, हम सना से स्टार्ट करते हैं। देखें, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका। व तआला के लाम पे गलती का एहतमाल हो सकता है, तो लाम को थोड़ा सा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत फ़ातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। फिर उसके सूरत फ़ातिहा के बाद हम सूरत इखलास पढ़ते होते हैं, या कोई भी सूरत। तो हमारे सिलेबस में सूरत इखलास है, अच्छी तरह से इसको लर्न कीजिएगा। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद हम रकू करते हैं अल्लाह अकबर कह के। रकू के अंदर जो है दुआ जो पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसको 3 टाइम हमने पढ़ना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। रकू के बाद हमारे पास ज़ायद दुआएं हैं। रकू की ज़ायद दुआएं हैं, वो 3 हैं। सबसे पहली दुआ देखें, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। नंबर 2, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। नंबर 3, सुब्हान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाइ वल अज़मा। रकू के बाद जब हम अल्लाह अकबर कहते, जब हम उठते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो इसको कोमा बोलते हैं। ठीक है, कोमा की दुआ है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। फिर सजदे में जाते हैं। सजदे में 3 टाइम हम पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो सजदे की भी हमारे पास ज़ायद दुआएं हैं।
ठीक है। तो जो हमने रकू के अंदर ज़ायद दुआएं की थी उन्हीं में से पहली दो जो हैं हमारे पास सजदे के ज़ायद दुआएं हो गई। देखें, पहली दुआ है सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। नंबर 2 सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इधर तक हमारी नमाज़ थी। नोट्स ओपन करके अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है और नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ना है, ठीक है। किसी बच्चे की नमाज़ नहीं छूटनी चाहिए। आखिर में मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला और जो हमने कुरान का पढ़ा इसको समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।